हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, आप सभी ने देखा था कि एटम जो होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है। साथ ही हमने जाना था कि उसकी जो मास की कैलकुलेशन की जाती है वो किस में की जाती है, AMU। ठीक है, इसी के साथ हमने 1 AMU को हम U भी लिखते हैं, 1U भी लिखते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है केजी में हमने वो भी फाइंड आउट की थी। साथ ही हमने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, इनके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लास्ट वीडियो में ली है। तो स्टूडेंट, यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें, आपको श्योरली सब सारी बातें समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस की। तो देखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट क्या होता है कि हाँ, इसका जो साइज लिया जाता है वो लिया जाता है, न्यूक्लियस का साइज होता है आर, जो हम उसकी रेडियस निकालते हैं, आर इजिकल्स टू आर नॉट, ए जो होता है यहाँ पे एटॉमिक मास होता है इसकी पावर 1/3। ये इसका जो आपका न्यूक्लियस की रेडियस निकालने का फॉर्मूला है। आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका फॉर्मूला है, आर इजिकल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे ए क्या है, मास नंबर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो आर नॉट होता है वो रेडबर्ग कांस्टेंट जो आपने सीखा था जब हमने, आपने को याद होगा जब हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी, याद है स्टूडेंट? तो वहां पे हमने क्लोजेस्ट अप्रोच हाइड्रोजन के लिए निकाली थी, वो ये। तो यहाँ पे ये इस कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की तरह, 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, हम इसका प्रूफ देखते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस आई कहां से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है स्टूडेंट। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है कि न्यूक्लियस, पता चल रहा है ना, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, और न्यूक्लियस जो यहाँ पे छोटा सा है उसकी रेडियस कितनी है, तो उसको भी स्टूडेंट साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। उसकी वैल्यू हमने देखा कि क्या आती है, आर इजिकल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहां पे आर नॉट है रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 1.2 × 10⁻⁻15, आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और ए जो है मास नंबर। प्रूफ देखते हैं कि हम कैसे आया। तो प्रूफ देखने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम मास ले रहे हैं, आप सभी को फॉर्मूला पता है, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, रिलेशनशिप होता है ना, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, मास इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वॉल्यूम और ρ इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, और इसी के साथ हम बात करें कि यहाँ पे हमने लिखा है मास इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि जो साइज होता है, एक हमने देख लिया है कि सर्कुलर टाइप का होता है, तो उसका जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम केवल न्यूक्लियस की बात करें। तो न्यूक्लियस के लिए मैंने वॉल्यूम जो लगाया, न्यूक्लियस जो राउंड शेप में है उसका जो वॉल्यूम लगाया वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आप सभी जानते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है इस फॉर्मूले से ही निकलता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, रो को मैंने रो रहने दिया। इसके साथ स्टूडेंट मुझे क्या निकालनी है, रेडियस। तो रेडियस को मैं एक तरफ लेके आया, बाकी सब टर्म्स को मैंने एक तरफ भेजा, तो यही रिलेशनशिप बना। अच्छा, ये तो रेडियस का क्यूब है, लेकिन मुझे निकालनी क्या है, रेडियस। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/3 सॉरी क्यूब रूट कर दिया। ठीक है, 1/3 कर दिया। तो यहाँ पे देखा आपने 3 से 3 कट हो गया, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। तो इस पूरे के ऊपर पावर 1/3 आ गई, 1/3। आप यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4/3 पाई रो, ये सारी टर्म्स क्या होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट होती है। जब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो हाइड्रोजन की डेंसिटी भी हमने कहा न्यूक्लियस की कांस्टेंट है, वो हमने निकाल चुके थे। तो यहां से हमने स्टूडेंट जब 3/4 पाई रो हमने जब बात करी, तो यहां से हमारे पास जो आर निकल, इस पूरे को हमने कांस्टेंट मान लिया, और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू थी ना स्टूडेंट, वो आर नॉट के इक्वल आ रही थी। रेडबर्ग ये हमने कह सकते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच हमने ले ली, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये क्लोजेस्ट अप्रोच की तरह ही वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसको हमने आर नॉट से नोट कर दिया। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट? 3/4 पाई ये दोनों कांस्टेंट है, रो जो है हम हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं, और हाइड्रोजन के लिए जब ये पूरी वैल्यू निकाली जाती है तो स्टूडेंट वो निकल के आती है रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोल रहे हैं, जिसको हमने रेडियस निकाली थी, आप कह सकते हो उसकी एटम की रेडियस निकालने के लिए काम में लिया था। हाइड्रोजन की एटम की रेडियस ये होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, और मास जो है उसको हम एटॉमिक मास बोलेंगे। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए जो है, एम जो है, उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया, और ये मेरे पास स्टूडेंट फॉर्मूला निकल के आया जो कि हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा न्यूक्लियस की रेडियस को। अच्छा, आपके लिए हम एक एग्जाम्पल में यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ और आप उसे समझिएगा एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आप सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए
मैंने क्वेश्चन लिखा है इफ मास नंबर 8 देन फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको जिसका मास नंबर 8 होता है, अच्छा मैं आपको स्टूडेंट लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये तो हमेशा मेरे मतलब एक इंटीजर मल्टीपल मिलेगा, हमें इंटीजर नंबर मिलेगा, लेकिन जो वो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर मिलता है। आप लास्ट वीडियो जरूर देखेगा, आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इफ मास नंबर 8 देन फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यदि मास नंबर 8 है तो हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही है, R इक्वल्स टू क्या होता है, R नॉट A की पावर 1/3। जो A है वो हमें कितना दे रखा है, 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 भी क्या होता है, 8। यहाँ से मेरे को हेल्प हो जाएगी, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू R नॉट, तो R नॉट की वैल्यू क्या लिख दूंगा, 1.2 इंटू 10 पावर -15। जो इसका ये है A, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 और इसका 1/3 और, तो इसको R जब मैं निकालूंगा तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा और ये केवल 2 इंटू हो जाएगा 2.4, ठीक है स्टूडेंट। 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -15, ठीक है स्टूडेंट, -15 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो आप ये वाला पार्ट अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है साथ ही स्टूडेंट अब हम देखते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M/V। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखें न्यूक्लियस के लिए, तो न्यूक्लियस का यदि हम मास निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जितने उसमें प्रोटॉन्स के नंबर है उनका डबल कर दीजिए। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर ऐड होकर एटॉमिक मास नंबर बनाते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स के नंबर को डबल कर दें, तो डबल कर दें मतलब उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे यदि यहाँ पे निकालता हूँ एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, आपको उसके मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने उसमें, जैसे हमने बात करी 2He4, तो यहाँ पे यदि मुझे इसका मास निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो यहाँ पे 4 है अंदर तो प्रेजेंट, ठीक है 4, तो मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई 4, तो इससे करके मैं क्या निकाल पाऊंगा, उसके अंदर का मास निकाल पाऊंगा कि क्या है, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात करूंगा क्या, तो कि MP मल्टीप्लाई एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो वो हम A लिख देते हैं, मास हो गया किसका, न्यूक्लियस का, V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम कैसे देंगे, अब ये भी मैंने आपको सिखाया था 4/3 पाई R क्यूब। लेकिन स्टूडेंट अभी आपने जाना था कि R की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, R नॉट A की पावर 1/3, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, रो इक्वल्स टू MP A मास ऑफ प्रोटॉन है स्टूडेंट, ठीक है, इंटू A 4/3 पाई R नॉट क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा A, क्योंकि आप जब इसको लिखेंगे वैल्यू तो A से स्टूडेंट A कट गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रो MP की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो फिक्स रहेगी, ये 3 ऊपर चला गया तो ये हो गया 3 इंटू MP 4 पाई R नॉट क्यूब। जब स्टूडेंट आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे जब आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पे डेंसिटी निकल, MP जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 1.61 इंटू 10 पावर -27, और इसी की तरह से पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 और R नोट की जो वैल्यू होती है 11.2 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर -15। तो ये जब आपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 2.38 इंटू 10 पावर -17 इंटू 10 पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट ये आपके पास क्या निकल के आएगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी निकल के आएगी कि पर मीटर क्यूब में इतने किलोग्राम क्या होता है, उसका वेट होता है। पर मीटर क्यूब का यदि आप एक वो लेंगे पर मीटर क्यूब, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं क्यूब लिया जैसे आपने, जिसके हर एक साइड क्यूब है, हर एक साइड 1 मीटर है, तो उसका एरिया हो गया मीटर क्यूब। साथ ही यदि आप उसमें निकालेंगे कि इसमें कितने किलोग्राम न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है, कितना मतलब वेट हो सकता है न्यूक्लियस का, तो आप देखेंगे कि इतना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत भारी होता है कंपैरेटिवली, यदि आप 1 सेंटीमीटर का भी लोगे तो क्यों बहुत भारी हो जाएगा। तो आप इस डेंसिटी वाले फार्मूले को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर डेंसिटी। तो लिख लीजिएगा स्टूडेंट न्यूक्लियर डेंसिटी।
इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टूडेंट हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था कि हम मास को क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में हमने ये सब जाना था। और आप जो होते हैं मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी, मतलब एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और इसी तरह से आप जो एनर्जी है उसको भी किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मास में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था जो कि हमें ये पता चला कि एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। एनर्जी को, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को अगेन हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन्होंने दिया जो था E = mc²। यदि मुझे मान लीजिए मास दिया हुआ है और एनर्जी मुझे निकालनी कि उस मास में कितने एनर्जी प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास और c² जो कि आपकी लाइट की स्पीड हो गई। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो आप जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी जूल एनर्जी हमें मिल रही है उस छोटे से मास से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो इन्होंने आइंस्टीन ने दिया वो दिया E = mc², जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं एनर्जी इन 1 AMU, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, AMU जो होता है वो आप सभी को पता है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, एटम को वेट करने की यूनिट, एटम का मास फाइंड आउट करने की यूनिट, जिसको मैं 1U से भी डिनोट करता हूं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट वीडियो जरूर देखा करें, पुराने वीडियो जब आप देखेंगे कंटिन्यू रहेंगे तो आपको चीजें श्योरली समझ में आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट ये मास मेरे को दिया हुआ है। यदि मुझे एनर्जी निकालनी है 1 AMU में, तो मैं फॉर्मूला पुट करता हूं E = mc²। तो m की वैल्यू तो हो गई 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू c²। तो c की इंटू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट यही होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इसको हटा देता हूं। और स्टूडेंट ये जो आपका आंसर आया ना, वो आपका आंसर आएगा जूल में। ठीक है, आपका वो आंसर किस में आएगा स्टूडेंट, जूल में आएगा। लेकिन आपको जो आंसर निकालना होता है हमेशा एनर्जी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जूल में आया हमारे पास। अब हम आंसर इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको हम 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बदलने के लिए 27 इंटू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और इसको मैंने किस में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में बदल गई, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बात भी स्टूडेंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं पुराने वीडियोस में। तो यहाँ पे जब मैंने इसको इसमें बदला, तो जब मैंने इसको वैल्यूज को कट किया, तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से E की वैल्यू जो निकल के आई, वो मेरे पास निकल के आई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए वो किस तरह से निकल। तो स्टूडेंट इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास निकल के आया 0.9315 मल्टीप्लाई 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैंने इसे कन्वर्ट किया स्टूडेंट, तो जब मैंने इसे कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया E = मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आएगा 931.5 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट इतनी एनर्जी हमें 1 AMU में मिलती है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद ही रखना है कि इतनी एनर्जी हमें 1 AMU मास में, मतलब इतना यदि एटॉमिक मास है 1 AMU, तो उसमें हमें इतनी एनर्जी मिलती है। ये बात आपको याद ही रखनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना है, आज की वीडियो में हमने रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जाना, साथ ही हमने न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो जानी, और हमने जाना एनर्जी मास रिलेशनशिप कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हम कर सकते हैं और एनर्जी को भी अगेन हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये आपकी रेडिएशन और मैटर प्रॉपर्टी को भी समझाता है ये रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपको फिजिक्स श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।